नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। जिस चीज़ का इंतज़ार लगभग सभी को था कि आखिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। आखिर सारे मंत्रियों ने चुप्पी क्यों साध रखी है 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली के संदर्भ में। और इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता दूं, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने ऐलान किया है और ये बात का जिक्र कर दिया उन्होंने कि 2 से 3 दिनों के अंदर में नियमावली तैयार कर दी जाएगी और आने वाले यानी कि कैबिनेट में उसे मंजूरी भी मिल जाएगी। और जैसे ही उन्होंने इस बयान का जिक्र किया, 27 तारीख वाले कैबिनेट में उम्मीदें अब बढ़ चुकी हैं। क्या है पूरा माजरा, उन्होंने किन किन बदलावों का जिक्र किया, बिहार में आगामी बहाली किन बदलावों के साथ होगी, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे इस छोटे से वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास हमारा होता है। तो तेजस्वी प्रसाद यादव, आपको पता है कि कल राघोपुर में मंच से जब वो ऐलान कर रहे थे और उसी समय इन सभी मुद्दों पर लेकर के उन्होंने अपने मुखारबिंद से अपनी जुबानी उन्होंने मंच में बताई। और जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए एक राहत वाली ये खबर है, बहुत बड़ी खबर हो जाती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने खुद मंच से इस बात का ऐलान किया कि 2 से 3 दिनों के अंदर नियमावली आ जाएगी। और हमने पिछले कई दिनों से इस बात का जिक्र किया है कि नियमावली जो है आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। फरवरी 10 के पहले नियमावली देखने को मिल जाएगी। कल भी हमने सचिवालय से मिली जानकारी को आप लोगों तक साझा किया था। अब क्या क्या महत्वपूर्ण बात माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है, आप उसको देख लीजिए। तेजस्वी प्रसाद यादव ने मंच से शिक्षकों की मनमानी पर चर्चा कर रहे थे और शिक्षक जो नहीं आते हैं समय पे, नहीं पढ़ाते हैं, उसी पर चर्चा करते हुए इन्होंने नई नीति यानी कि नई नियमावली की बात कर दी और उस नई नियमावली में बदलाव की भी चर्चा की। कैसे बदलाव होगा, किस प्रकार का बदलाव होगा, उसकी चर्चा करते हुए उन्होंने यह तक कह दिया कि अब 2 से 3 दिनों में जो है नई नीति बन जाएगी। खुद शिक्षा मंत्री के सामने उन्होंने इस बात का ऐलान मंच से कर दिया कि 2 से 3 दिनों में जो है नई नियमावली, नई नीति बन जाएगी और नई नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी भी दे दी जाएगी। यानी कि जैसे ही उनके माध्यम से इस बात का जिक्र हुआ तो ये 27 तारीख का जो कैबिनेट का बैठक होता है जो होने वाला है वो बहुत अहम हो जाता है कि 27 तारीख की कैबिनेट की बैठक में इस नई नियमावली को जो है वो पेश किया जा सकता है, उसको मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा उन्होंने और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाले जो कि बदलाव से संबंधित है, जो कि आपको जानने योग्य है। इनका जो वीडियो है वो लगातार तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल है, आप जा करके उस वीडियो को देख भी सकते हैं। अदरवाइज जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी उन सारे बातों को हमने इस वीडियो में एक पॉइंट बाय पॉइंट लिख करके समाहित कर दिया है ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। बदलाव क्या क्या होगा, सबसे पहला बदलाव होगा कि विभाग के स्तर से अब बहाली होगी, यानी कि नियोजन इकाई स्तर से नहीं, पंचायती राज व्यवस्था के स्तर से नहीं, बल्कि विभाग के स्तर से होगी। और यह बात स्वयं माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि अब बहाली विभाग के स्तर से होगी, नियोजन इकाइयां खत्म होगी। अब बिहार में केवल 38 जिला है तो 38 ही इकाई जो है वो काम करेगा और उसी 38 इकाई के माध्यम से बहाली होगी। ये बड़ी बात उन्होंने कही। और शिक्षकों पर विभाग जो है वो कार्रवाई कर सकेगा। स्थानांतरण का मुद्दा भी शिक्षा विभाग ही जो है संपादित करेगा, शिक्षा विभाग के अंडर ही स्थानांतरण का मुद्दा होगा। तो कुल मिलाकर जो केंद्र बिंदु होगा वो डिपार्टमेंट होगा और इसी डिपार्टमेंट को बहाली भी करनी है, इसी डिपार्टमेंट को स्थानांतरण भी करना है, इसी डिपार्टमेंट को कार्रवाई भी करनी है। और नियोजन इकाई की जो बाध्यता थी वो खत्म कर दी जाएगी और बिहार में 38 जिला जो है केवल उसी जिला इकाई को माना जाएगा और उसी के आधार पर बहाली आगे होगी। बाकी ये बड़ी बात जो उन्होंने कही उसके बाद से खुशी की लहर तमाम अभ्यर्थियों के बीच में है और आप सबों के सामने सबसे पहले इस बात को लाने का हमने प्रयास किया कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कल मंच से ये ऐलान कर दिया कि 2-3 दिनों के अंदर जो है आपकी नियमावली सामने होगी। तो फिलहाल के लिए इन्हीं बिंदुओं के साथ, इस बड़ी बात के साथ हम इस वीडियो में आपको यहीं छोड़े जाते हैं। इसी उम्मीद, इसी शुभकामनाओं के साथ कि इस वीडियो को आप दोस्तों तक जरूर साझा करेंगे। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।